मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मही दूध पियत भये, कितनी बार मही दूध पियत भये, यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो, तू जो कहती बल की बेनी जो, वही है लंबी मोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। काढ़त गूहत न्हावत जई है, काढ़त गूहत नवावत जई है, नागिन सी भुइलोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। सूर चिर जीवी दऊ भैया, सुर चिर जीवी दऊ भैया, हरिहल धर की जोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। जी हाँ, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। यह जो कविता है सूरदास के पद, लेसन 15 पाठ 15 कक्षा 8वीं में ये पढ़ाई जाती है। वसंत भाग 3 जो है, अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं ना, वसंत भाग 3, इसका पाठ 15 लेसन 15 सूर के पद। मुझे ये बहुत अच्छी लगी कविता, इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका भावार्थ बताता हूँ। इस कविता में कौन किससे क्या कह रहा है, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, आप ध्यान से सुनेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का भी मैंने पूरा सिलेबस बताया है। अब चाहे ICSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं, CBSE बोर्ड पढ़ रहे हैं या स्टेट, पूरा सिलेबस मैंने प्रयास किया है समझाने का। मेरे चैनल पर हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर अवेलेबल है, आप देखिए। प्लेलिस्ट में आपकी किताब का नाम देखिए, फ़ायदा उठाइए। चलिए मैं बताता हूँ। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बार बार प्रश्न करते हैं कि माँ, मेरी चोटी यानी मेरे बाल कब बड़े बड़े होंगे, कब लंबे होंगे। क्योंकि यशोदा मैया जब श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं नहीं पीऊँगा, तो यशोदा मैया उन्हें लालच दे करके दूध पिलाती है कि आप दूध पी लो, दूध पी लोगे तो आपके बाल भी बलराम भैया के बाल के जैसे लंबे लंबे हो जाएंगे। यह कह के माता दूध पिलाती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण दूध पी लेते हैं, फिर भी उनके बाल वैसे ही हैं। तो कहते हैं वो कि माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहि दूध पियत भये, कितनी बार मतलब कई दिन से कई बार मैंने दूध पिए, यह अजहू है छोटी, यह चोटी मेरी जो चोटी है, मेरे जो बाल हैं ये अभी भी छोटे छोटे हैं, और आप तो कहते हो दूध पीने से ये जल्दी से बड़े हो जाएंगे। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, तुम यानी हे माता आप तो कहती हैं कि बलराम के बेनी यानी बाल के जैसे, बलराम भैया की चोटी के जैसे मेरे भी बाल बड़े बड़े हो जाएंगे। वही है लंबी मोटी, लेकिन अभी तक तो ये हुए नहीं।
काढ़त गुहत नहावत जई हैं नागिन सी भुई लोटी। जब बलराम भैया नहाने के लिए अपने बाल चोटी खोलते हैं ना, तो नागिन की तरह उनके बाल बल खाते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। मेरे बाल भी कब इतने सुंदर लगेंगे, इतने बड़े हो जाएंगे। यशोदा मैया बताइए ना, मतलब हे मैया बताओ ना, बताओ ना। बलराम जी की सुंदर चोटी को देख करके भगवान श्री कृष्ण भी चाहते हैं मेरे भी बाल जल्दी से बड़े हो जाएं। कांचो दूध पियावत पची पची दे तीन माखन रोटी। कृष्ण जी कह रहे कि हे माता, आप मुझे बार बार पूछ करके, बार बार कह करके दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो, ऐसा कह के आप मुझे कच्चा दूध पिला देती हो, लेकिन मुझे मक्खन और रोटी नहीं देती। कृष्ण जी की इस मधुर वचन को सुन करके, मीठी वाणी को सुन करके यशोदा मैया कहती हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण सूरदास जी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की बातों पर मुग्ध होकर के यशोदा मैया कहती हैं कि सुर चीर जीवी दो भैया, आप तुम दोनों यानी श्री कृष्ण और बलराम, आप दोनों लंबी उम्र तक जीवित रहो, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। माता का हृदय गदगद हो गया और उन्होंने ऐसा कहा, हरि हलधर की ज्योति। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, हलधर अर्थात बलराम जी। बलराम जी को हलधर कहा गया है क्योंकि उनका हथियार है ना, हर समय वो हल लिए रहते हैं। आप देखे होंगे किसान जो खेत में हल चलाते हैं, इसलिए उनको हलधर कहा गया है बलराम जी को। अगला दोहा आपको बता देता हूं। अगले दोहे में एक गोपी जो है माता यशोदा के पास श्री कृष्ण जी के माखन खा लेने से ना शिकायत करने आई है। देखिए वो क्या है। मैं तो कहता हूं कि ये अगला भाग अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय श्री कृष्ण, जय कन्हैया लाल।